दीनी बयानात, ख्वाबों की ताबीर, इस्लामी वज़ाइफ और शरई मसाइल के लिए मुफ्ती हैदर मुआविया खैरपुरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल से, आपके दुआओं से हमारे यहाँ भी खैरियत है। सवाल और उन्वान ये है कि क्या रमज़ान अल मुबारक के महीने में तरावीह की नमाज के बाद क्या हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। इसी तरह इशराक की नमाज के बाद चाश्त की नमाज पढ़ना फ़ौरन ही क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़, क्या ये नमाजें हो जाएंगी या नहीं होंगी। देखिए, तरावीह की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। जो ही इशा की नमाज का वक़्त होता है तो उसके इशा की नमाज के बाद ही जो है वो तहज्जुद का वक़्त शुरू हो जाता है। सुबह सादिक तक जो है वो तहज्जुद का वक़्त होता है और इसी तरह इशा की नमाज के बाद तरावीह का वक़्त भी हो जाता है। तो आप तरावीह की नमाज के बाद मुत्तसिल ही आपने तरावीह की नमाज ख़त्म कर ली। तरावीह की नमाज ख़त्म करने के बाद तहज्जुद की नियत से 4 रकातें, 6 रकातें, 8 रकातें, जितनी रकातें आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अलबत्ता अफजल और बेहतर अमल ये है कि आप सहरी के वक़्त में पढ़ लें। जब आप सहरी करना चाहते हैं तो आप सहरी से आधा घंटा जो है वो 20 मिनट 25 मिनट पहले उठ जाएं और सहरी करने से पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज़ करने के बाद अल्लाह से दुआएं करें, खूब इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, फिर उसके बाद सहरी कर लें आप। ठीक है, तो ये तरतीब भी आप बना सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि भाई जो है वो सहरी के वक़्त में मुझे जो है वो बेदारी नहीं होती, मैं नहीं उठ सकता, ऐन सहरी के वक़्त उठता हूँ, तो फिर जो है आप तहज्जुद की नमाज़ तरावी की नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह साथियों ने ये भी सवाल किया है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम जॉब पे जाते हैं, रमज़ान अल मुबारक का महीना है, तुम फजर की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, तो फिर जब उठते हैं तो इशराक का वक़्त भी होता है, तो क्या हम इशराक की नमाज के बाद चाश्त की नमाज मुत्तसिल पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। देखिए, जो इशराक का इब्तदाई वक़्त है, जिस वक़्त इशराक का टाइम शुरू होता है, वक़्त दाखिल होता है, उसी वक़्त से जो है वो चाश्त का वक़्त भी दाखिल हो जाता है। और जो इशराक का इंतहाई वक़्त है, जो आखिरी वक़्त है, जिस वक़्त में इशराक का टाइम ख़त्म हो जाता है, उसी वक़्त में जो है चाश्त का वक़्त भी ख़त्म हो जाता है। तो आप इशराक की नमाज़ पहले पढ़ लें, बाद में चाश्त की नमाज़ पढ़ लें, यह भी जायज़ है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई जो है वो हमें ऑफ़िस जाते हैं, मुलाजमत करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो हमें ऑफ़िस में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप इशराक की नमाज के साथ आप चाश्त की भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं, आपकी दोनों नमाजें हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानियाँ फरमाए।